पटकथा लेखन क्या है। हेलो बच्चों, स्वागत है आज सभी का, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आशा है आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी विधिवत रूप से कर रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको आपकी व्याकरण से संबंधित कई प्रश्नोत्तर आपके साथ हल कराए हैं। आज उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए पटकथा लेखन क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और इसके बारे में लेकर प्रश्न आई हूँ। आइए देखते हैं कि पटकथा लेखन क्या है। इससे पहले बच्चों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे देखते हैं पटकथा लेखन क्या है अथवा इससे क्या तात्पर्य है या पटकथा लेखन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानना इसके बारे में आवश्यक है कि पटकथा लेखन फिल्म लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? पटकथा लेखन जो है वो फिल्म लेखन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कथा को दृश्य श्रव्य माध्यम से अभिव्यक्त करने हेतु पटकथा लिखी जाती है। कथा से पटकथा का जन्म होता है, पर यह भी सच है कि घटना है तो पटकथा बनेगी। कैसे बनेगी? यदि घटना कोई है तभी पटकथा बनेगी। घटना के बिना कथा नहीं बन सकती। देखिए, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा कि बिना घटना के कोई पटकथा नहीं बन सकती। घटना भी समस्या प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि समस्या ही नाटकीय तत्व प्रदान करती है, या ऐसे कह लीजिए कि समस्या से ही नाटक जन्म लेता है। घटना के कुछ पात्र हों, उनके आगे कोई समस्या उत्पन्न हो, उस समस्या से कोई संकट आता है, पैदा हो, संकट का समाधान ही नाटक का अंत कर देता है। देखिए कैसे होता है कि उनके आगे कोई समस्या उत्पन्न हो, जब कोई घटना होगी तो समस्या उत्पन्न होगी, उस समस्या से कोई संकट पैदा हो और संकट का समाधान ही नाटक का अंत कर देता है। जब किसी घटना की प्रसंग दृश्यों के रूप में श्रृंखला बन जाती है तो फिल्म की भाषा में उसे सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस से ही पटकथा का निर्माण होता है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि फिल्म की भाषा में उसे सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस से ही पटकथा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं पटकथा लेखन का स्वरूप क्या है या स्वरूप उसका कैसा होता है। पटकथा लेखन का स्वरूप क्या है और कैसा होता है। पटकथा लेखन एक सृजनात्मक कला है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अनुपम ओझा कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेखन की छोटी इकाई शब्द या वाक्य है, किंतु पटकथा लेखन की छोटी इकाई शॉर्ट है। वाक्यों को जोड़ने से पैराग्राफ बनता है, शॉर्ट्स को जोड़ने से दृश्य अथवा सीन बनता है। कैसे? देखिए, जब हम लोग सिनेमा देखते हैं तो उसमें आपको पूरी एक क्रम से जो सीन देखने को मिलते हैं, जो पिक्चर देखने को मिलती है, लेकिन ये एक साथ इसका निर्माण नहीं होता है। इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स कई बार में लिए जाते हैं और इनको फिर एक क्रम में विधिवत रूप से जोड़ा जाता है, और इन शॉर्ट्स को जब जोड़ने से दृश्य अथवा सीन बनते हैं। शॉर्ट, सीन और सीक्वेंस के मिलने से पटकथा बनती है।
पटकथा का आधार कहानी होती है। कहानी किसी एक आइडिया, प्लॉट या थीम पर खड़ी की जाती है। कहानी को चलचित्र की भाषा में ढालने के कार्य को पटकथा लेखन कहा जाता है। पटकथा लिखते समय पहले आप अनिश्चित वर्तमान काल में घटना को घटते हुए देखें, फिर उसे सफ़ेद कागज़ पर पेन से शब्द का रूप दें। देखिए, पहले क्या है, पटकथा को लिखते समय आप अनिश्चित वर्तमान काल में, मतलब उसका कोई निश्चित काल नहीं है, घटना को अपने मन में रिमाइंड करके फिर उसे अपने शब्दों का रूप देकर कागज़ पर पेन से लिखने का कार्य करते हैं। इसे लिखते समय क्या प्रयोग करेंगे? ता है, ती है, ते है आदि क्रिया विभक्तियों का प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसी कौन सी घटनाएं ली जाएं जिनसे पात्रों के चरित्र का पता चल सके। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके अलग अलग पात्र जो भी हों, वे किसी मनः स्थित एवं परिस्थिति के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हों। किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? प्रेरणा, कमी और लक्ष्य यानी मोटिवेशन, एक्शन एवं रोल आदि बातें आपको अपने पात्र के विषय में मालूम होनी चाहिए। इसी आधार पर आप जन समूह को यानी कि लोगों को बता पाएंगे कि आपके पात्र क्या चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं और अपनी उम्मीदों के लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं। इस तरीके से हम पटकथा का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट कि पटकथा लिखते समय दृश्य के ऊपर दिन और रात का उल्लेख करना चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिन के 4 बजे हैं या 5 हैं। समय बताना ज़रूरी हो तो क्या करना चाहिए? घड़ी का शॉट डालना चाहिए या किसी संवाद द्वारा समय की सूचना देनी चाहिए। धारावाहिकों में कथानक कई उपकथाओं वाला होना चाहिए ताकि उसे लंबे समय तक किस्त दर किस्त, मतलब थोड़ा थोड़ा किस्त के रूप में दिखाया जा सके। आइए देखते हैं कि पटकथा का आंतरिक भाग कैसा होता है। पटकथा 3 अंकीय सूत्रों पर आधारित होती है। प्रथम भाग में ऐसी बातें प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे आगे चलकर दृश्यों में चरित्र चित्रण नाटकीय मोड़ ले सके। कितने भागों में होती है? 3 अंकीय भागों में। पात्रों की स्थिति, परिस्थिति एवं कामनाएं इसी अंक की घटनाओं से उजागर होती हैं, अर्थात सामने आती हैं। आने वाली घटनाओं को न्योता दिया जाता है, इसको सेटअप भी कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरे अंक में क्या होता है। दूसरे अंक में पात्रों का विशिष्ट परिस्थिति में अलग अलग कामनाओं के कारण हुआ झगड़ा दिखाना होता है। कथानक को संवादों के माध्यम से उलझाना चाहिए ताकि वो चरम उत्कर्ष की ओर आसानी से बढ़ सके। पात्रों का घात प्रतिघात का वर्णन इस तरह दिखाना चाहिए कि उन्हें संकट का एहसास हो जाए। कहानी का विकास इसी भाग में होता है।
कहानी का विकास जो है वो दूसरे अंक में ही होता है। इसीलिए पटकथा का दूसरा भाग सबसे बड़ा भाग कहलाता है और अधिक मेहनत वाला भी है। एक घटना में दूसरी घटना जन्म ले, एक दृश्य से दूसरा दृश्य उत्पन्न हो। कथानक का ऐसा कोई दृश्य ना हो तो कथा को आगे बढ़ाने से रोकें। दूसरे अंक में पात्रों का विशिष्ट परिस्थिति में अलग अलग कामनाओं के कारण हुआ झगड़ा को संवादों के माध्यम से उलझाना चाहिए ताकि वह चरम उत्कर्ष की ओर आसानी से बढ़ाया जा सके। और इस तरह वर्णन को दिखाना चाहिए कि उन्हें संकट का एहसास हो जाए। ये तो हमने दूसरे भाग के पटकथा का बताया। अब आगे आइए देखते हैं पटकथा का तीसरा भाग। पटकथा का तीसरा अंक संकट के समाधान का होता है, आभास का होता है। इस अंक पर कथा खत्म होती है। यह अंक लंबा नहीं होता बल्कि पहले अंक की तरह छोटा होता है। इस भाग के अधिकांश हिस्से को चरमोत्कर्ष के रूप में दिखाएं। मतलब जो तीसरा अंक है हमारा, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए इस भाग के अधिकांश जो भाग होंगे, जो हिस्से होंगे, उनको चरमोत्कर्ष के रूप में दिखाया जाए, तभी ये सफल होता है। पटकथा लिखने से पहले कथानक बिंदु तय कर लेना चाहिए ताकि आपके कथा निर्माण को दिशा मिल सके। दर्शकों के मन में जिज्ञासा का मुद्दा अच्छी तरह से उठाएं। कथानक के नाटकीय तत्व का हौसला बढ़ाएं। सेटअप में ये बताना आवश्यक है कि पात्र कहाँ है, कौन है, क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। आगे देखते हैं कि पटकथा लेखन का प्रशिक्षण कहाँ होता है। दिल्ली और दिल्ली से बाहर कई महानगरों में दिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में पटलेखन से संबंधित एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। पटकथा लेखन जो है एक हुनर है, मतलब बहुत ही काबिलियत का एक तरीका है, बहुत ही हुनरमंद कार्य है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध हैं। मतलब इसके बारे में कि कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें किताबों से मिल सकती। और विदेशों में खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इससे सीखकर अपना यह कार्यक्रम कर सकता है या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके पटकथा लेखन का कार्य कर सकता है। लेकिन भारत में इस दिशा में अभी कोई पहल नहीं हुई है। हिंदी में पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में कोई अच्छी किताब छपी ही नहीं है। मतलब भारत में अभी इसका ज़्यादा उद्गम स्थान या विकास नहीं हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है कि हिंदी में सामान्यतः ये माना जाता रहा है कि लिखना चाहे किसी भी तरह का हो, उसे सिखाया नहीं जा सकता। कई बार तो लगता है कि शायद हमें लिखना सीखना भी नहीं चाहिए। ये मान्यता भ्रामक है, मतलब ये बेकार की एक मान्यता है। और इसी का नतीजा है कि हिंदी वाले गीत लेखन, रेडियो, रंगमंच, सिनेमा, टीवी, सारे विज्ञापन आदि
में ज़्यादा नहीं चल पाए। लेकिन इधर फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक युवा पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे और अपना करियर इसी क्षेत्र में बनाने लगे हैं। मतलब अब जागरूकता बढ़ी है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। किसमें? पटकथा लेखन में, और इसमें अपने करियर को भी बनाने लगे हैं। वो अपने व्यवसाय के रूप में इसको पसंद करने लगे हैं और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। तो ये था हमारा पटकथा लेखन से संबंधित टॉपिक था। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। नमस्कार बच्चों।